नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। स्वाति मालीवाल से अभद्रता के मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उत्पीड़न पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता के मामले में दोषी पर अब तक कार्रवाई नहीं होना गलत है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति और महिला आयोग को भी इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य और सपा प्रत्याशी आदित्य यादव की जीत हार पर शर्त लगी है। इससे जुड़ा अनुबंध पत्र इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हुआ है। बदायूं में चुनाव नतीजे को लेकर 2 ग्रामीणों ने बकायदा लिखापढ़ी में 2,30,000 रुपए का अनुबंध किया। भाजपा और सपा प्रत्याशी की हार जीत पर लगाई गई शर्त का ये अनुबंध पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। स्वाति मालीवाल संग हुई बदसलूकी की घटना के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल मीडिया से रूबरू हो रहे थे। अखिलेश ने केजरीवाल की तरफ से मोर्चा संभालते हुए मात्र 5 शब्दों ने पूरे मामले को फिलहाल के लिए आगे बढ़ा दिया। उन्होंने जेब से कागज निकालते हुए कहा और भी कुछ जरूरी मुद्दे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर साझा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मेनका गांधी ने चुनाव में जातिवाद के मुद्दे से लेकर विकास और किसानों के मुद्दे तक कई बातों पर खुलकर अपनी राय रखी। मेनका गांधी ने स्पष्ट किया कि विकास मुख्य मुद्दा है, अब योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें भाजपा के लिए सदा से चुनौतीपूर्ण रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के पूर्वांचल की जिले में इस पहली चुनावी जनसभा का सियासी महत्व और मायने अलग हैं। 2 माह में प्रधानमंत्री का जिले में दूसरी बार आना ये दर्शाता है कि भाजपा सपा के गढ़ को ढहाने के लिए कितनी गंभीर है। भाजपा के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर अपना रिएक्शन दिया है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप है। इस पर भाजपा नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनके बयान से बिहार में सियासत तेज होने की उम्मीद है। बता दें कि अश्विनी चौबे पिछले चुनाव में बक्सर सीट से जीते थे। लालू प्रसाद ने एक्स पर गुरुवार को एक पोस्ट डालकर कहा कि यदि देश का संविधान नहीं रहेगा तो देश में लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। आप देश के समान रूप से नागरिक भी नहीं रहेंगे, ना ही ऐसे नागरिक रहेंगे जिनके पास अधिकार हो, संवैधानिक सुरक्षा और उपचार के उपाय हो। उन्होंने कहा कि आप चंद लोगों के गुलाम मात्र रह जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर के पाठक का शिक्षा विभाग पूरी तरह से गंभीर है। स्कूलों में शिक्षकों की ड्यूटी आवर्स भी बदल दिए गए हैं। पहले भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों का टाइम टेबल बदला गया था, अब शिक्षकों के वर्किंग आवर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मद्देनजर गुरुवार को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यहां केजरीवाल ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया। वहीं जब उनसे स्वाति मालीवाल वाले मामले पर सवाल किया गया तो वह चुप्पी साध गए और उनकी जगह संजय सिंह ने भाजपा को मणिपुर और रेवाना की याद दिलाई। राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर दिल्ली वडोदरा एयर इंडिया की फ्लाइट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब फ्लाइट के शौचालय में एक टिश्यू पेपर देखा गया जिस पर बम शब्द लिखा था। इस नोट के मिलने पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गहन निरीक्षण किया, लेकिन फ्लाइट से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ विभव कुमार की फोटो जारी कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, ये क्या तमाशा है। स्वाति मालीवाल से मारपीट, अभद्रता करने वाले विभव कुमार तो केजरीवाल और संजय सिंह के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के चरित्र में झूठ, धोखा व साजिश है। ये फोटो कल रात लखनऊ की है। चुनाव प्रचार के साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार के लग रहे आरोप को भाजपा मुद्दा बना रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके विधायकों के विरुद्ध आरोप पत्र लाने की तैयारी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी सभाएं आयोजित होने वाली हैं। पंजाब में अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। रवि करण कहलो ने अकाली दल का हाथ छोड़ भाजपा से हाथ मिला लिया। वहीं कहलो ने शहद अध्यक्ष सुखबीर बादल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब के मजीठा में विक्रम सिंह मजीठिया के गढ़ में अब आप और भाजपा की एंट्री हो गई है। वहीं मजीठा में 2007 से लगातार मजीठिया परिवार का कब्जा चला आ रहा है।
विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की आंधी के बावजूद ये हल्का अकाल दल के खाते में ही गया। विधानसभा चुनाव 2022 के बाद हल्के में नए समीकरण बने। चारधाम यात्रा में इस वर्ष पिछले वर्ष से दोगुनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन अब श्रद्धालु परिसर के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भगदड़ नहीं मची है। गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 3 दिन पूर्व हुई वर्षा से जंगलों में विकराल हुई आग ठंडी पड़ गई थी, लेकिन 2 दिन से लगातार चढ़ रहे पारे से एक बार फिर जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई है। वहीं गोलापात स्थित चिड़ियाघर का जंगल चपेट में आ गया। बोधशाला में एएसआई के सर्वे के 55वें दिन बुधवार को भीतरी परिसर में मिट्टी हटाने का कार्य हुआ। बाहरी परिसर में भी उत्तर व दक्षिण दिशा में मिट्टी को समतल करने के साथ ही खुदाई कार्य जारी रहा। खुदाई के दौरान 2x2 के चौकोर 2 पत्थर अलग अलग स्थानों से निकले हैं। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि पत्थरों पर हिंदू संस्कृति के चिन्ह मिले हैं। इंदौर में एक सड़क हादसे में एसयूवी में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। डीएसपी ग्रामीण उमाकांत चौधरी का कहना है कि हमें पीएस बेतवा सीमा में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर एक कार दुर्घटना की सूचना मिली थी कि एक बोलेरो एसयूवी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और कार में सवार 9 लोगों में से 8 की मौत हो गई है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर गोलीबारी का पहला वीडियो आया सामने। हमलावर ने किए थे कई राउंड फायर। वीडियो में देखा जा रहा है कि रॉबर्ट फिको पर हुए हमले के बाद उनके सुरक्षा गार्ड उन्हें गाड़ी में डालकर काफिले के साथ ले गए, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने हमलावर को पकड़ लिया। बाल्टीमोर में ब्रिज गिरने के बाद अभी भी जहाज वहीं फंसा हुआ है। जहाज के साथ साथ शिप के क्रू मेंबर भी जहाज पर फंसे हुए हैं। इस क्रू मेंबर में 20 भारतीय और 1 श्रीलंका का नागरिक है। बाल्टीमोर में पताप्स्को नदी पर बना 2.6 किलोमीटर लंबा फोरेंसिक स्टॉक की ब्रिज एक मालवाहक जहाज के पुल से टकराने के कारण ढह गया था। मोदी दुनिया के इकलौते नेता हैं जो प्रधानमंत्री के मुरीद हुए। भारतीय अमेरिकी व्यवसायी सुरेश वी शेनॉय ने कहा कि भारतीय चुनाव में पीएम मोदी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य की बात कर रहे हैं। एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को भेजा समन। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में विभव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। छेत्री 6 जून को कुवैत के खिलाफ अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे। सुनील छेत्री को सोशल मीडिया पर दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर जमकर भड़ास निकाली है। इंग्लैंड के कई खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में हिस्सा लेने के लिए बीच IPL से स्वदेश लौट गए हैं। फिर होगा ट्रंप और बाइडेन का आमना सामना। जून और सितंबर में होगी जबरदस्त बहस। अमेरिकी चुनाव से पहले जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहस होने वाली है।